नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों देखिए, फिर से एक एजुकेशनल वीडियोस में आपका स्वागत है, एक लर्निंग वीडियोस में स्वागत है। और इस बार जो टॉपिक है वो है मूविंग एवरेज, सिंगल मूविंग एवरेज, मल्टीपल मूविंग एवरेज। इसको आप यूज करके कैसे आप ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं या ट्रेड ले सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है मूविंग एवरेज का, ये सब मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसके पहले भी मैंने कई वीडियो और स्ट्रेटेजीज मूविंग एवरेज पे बना हुआ है, काफ़ी सक्सेसफुली। आप मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा हूँ, पहले मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ। टॉपिक क्या है कि बेसिक ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है। पहला वर्ड ये है, दूसरा है द पावर ऑफ मल्टीपल मूविंग एवरेज, और तीसरा है बियॉन्ड द बेसिक्स, यानी एडवांस स्ट्रेटेजीज वगैरह। इसमें आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब पहले आप देखिए बेसिक जो मूविंग एवरेज का, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिक किसको कह रहे हैं हम लोग, बेसिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मूविंग एवरेज सबको, जितने पुराने लोग हैं सबको पता है, नए लोगों को भी बाय डिफॉल्ट पता होता है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि एक एवरेज निकलता है, ठीक है। और वो एवरेज किसका निकलता है, देखिएगा ध्यान से, वो मूव का एवरेज निकलता है। आप ध्यान से सुने, मूव किसका मूव, तो प्राइस का मूव। किसके प्राइस का मूव, तो स्टॉक प्राइस का मूव। अब ध्यान से सुनिए, अभी आप प्राइस ऑफ स्टॉक है ना, तो स्टॉक प्राइस का जो मूव होता है उसका एक एवरेज निकलता है। तो एवरेज किसी कभी सिंगल डे का नहीं निकलता, एवरेज हमेशा एक से ज्यादा दिनों का निकलता है। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो 5 दिन होते हैं। अब आप कहेंगे अरे 7 दिन होता है, तुम 5 दिन बोल रहा है। तो मैं ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ, साप्ताहिक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली का बात नहीं कर, मैं ट्रेडिंग डे कितने होते हैं, 5 दिन होते हैं। तो 5 दिन का एवरेज निकल सकता है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि अगर मूविंग एवरेज हमें निकालना है तो कम से कम कितने दिन का निकालना होगा मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन, तो आंसर आएगा 5 दिन का, ठीक है। इसी तरह आप ईयरली बेस पे देखेंगे तो लगभग 200 डे ट्रेडिंग सेशन होता है, तो फिर 200 डे का मूविंग एवरेज बड़ा मूविंग एवरेज होता है, बहुत हार्ड होता है। इसी के बीच में आता है 10 डेज, 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 35, 50, 100, 150, 200, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो इन सबको गुना भाग करके इसके 5 दिनों का प्राइस निकाला जाता है कि 5 दिन ये स्टॉक ने कितना मूव किया, कितना हाई लो क्लोज बनाया, और उसका एक डिवाइड करके बताया जाता है कि इतना, अगर 5 दिन का है तो 5 दिन का मूव में ये एवरेज आ रहा है। अगर किसी एवरेज के ऊपर, माने उस प्राइस के ऊपर, मान लेते हैं 5 दिन का मूविंग एवरेज का प्राइस आया 100 रुपया, ठीक है। अब 100 रुपये प्राइस अगर आ गया है, तो अगर आज स्टॉक उस 101 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी 100 के ऊपर चला गया, तो हम क्या कहेंगे, ये पिछले 5 दिनों के अपने एवरेज प्राइस से बहुत ऊपर है, इसका मतलब आज स्टॉक में बुलिशनेस है, आज स्टॉक ताकतवर है। और अगर उसी एवरेज के नीचे ट्रेड करने लग गया 99, 98, तो क्या कहेंगे कि आज जो स्टॉक थोड़ा कमजोरी फील कर रहा है, अपने 5 दिन के पिछले एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के ये बात हो जाती है कि इस तरह से आप मूविंग एवरेज, बेसिक है मोटा मोटा, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके ब्रोकर के टर्मिनल पर मूविंग एवरेज है, उसमें कैलकुलेशन क्या रहता है, आपको बस प्लॉट करना रहता है। एक तो ये हो गया, दूसरा है पावर ऑफ मल्टीपल मूविंग एवरेज, है ना, पावर ऑफ मल्टीपल मूविंग एवरेज। पहले हम इस जो बेसिक वाला मूविंग एवरेज, जो एक एग्जांपल समझाया मैंने, एक जो समझाया इसके पीछे यहाँ पर कि कैसे होता है, कैसे बुलिश और कैसे निगेटिव होता है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पे भी दिखा देते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है, ठीक है। अब भारतीय एयरटेल का मैंने ऐसे अगर 5 दिन का मैं प्लॉट कर दी, ये 5 दिन का मूविंग एवरेज। अब आज देखिए, जब ये पहला कैंडल देखेंगे 9:15 पे, तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल आपको क्या दिख रहा है कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज होगा उस वक्त, है ना। मूविंग एवरेज हमेशा पीछे चलता है, लैग होता है, वो लैग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग मतलब जो पीछे पीछे चलता है, लैग करते हुए। कहते हैं ना, आपका सिस्टम लैग हो गया, मोबाइल लैग हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे काम कर रहा है, तो मूविंग एवरेज धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब इसके पीछे ये है और इस स्टॉक का प्राइस उसके ऊपर है। अब यहाँ पर रहता वो मूविंग एवरेज, उस वक्त जिस वक्त ये पहली कैंडल बनी थी तो उसका प्राइस था 1851, और ये चला गया लगभग 1877 के आसपास।
ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, तो क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे आ गया 67 के आसपास में, तो क्या कहेंगे कि आज 5 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये भारतीय एयरटेल है, तो भारतीय एयरटेल काफी बुलिश है। और आप देखिए अभी भी भारतीय एयरटेल काफी बुलिश है। आप मेरा इंट्राडे का कॉल देखेंगे तो मैंने भारतीय एयरटेल को बाय साइड दिया था, उसके टारगेट भी आपको मिल गए। चलिए, तो आपने ये देख लिया। अगर उसके नीचे रहता तो हम क्या कहते कि ये कमजोरी है, यानी नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर ये यहां से ट्रेड होता तो क्या कहते ये 5 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कमजोर है। आप 10 दिन का लगाइए, 20 दिन का लगाइए, डजंट मैटर। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं कि किस तरह से आप मूविंग एवरेज में माइंड नेगेटिव चीज और पॉजिटिव चीज समझ सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक इसमें था आपके लिए कि पावर ऑफ मल्टीपल मूविंग एवरेज, है ना। क्या है? पावर ऑफ मल्टीपल मूविंग एवरेज। मल्टीपल मूविंग एवरेज पहले मैंने आपको समझाया कि कितना प्रकार का मूविंग एवरेज होता है, तो बहुत प्रकार का मूविंग एवरेज होता है। चूंकि बहुत प्रकार का मूविंग एवरेज होता है, तो यहां पर मैं आपको पहला मूविंग एवरेज क्या होगा, 5 डे का होता है। चलिए, पहला हुआ 5 डे का, ठीक है। दूसरा आप 10 दिन का रख सकते हैं, तीसरा आप 15 दिन रख सकते हैं, चौथा आप 20 दिन रख सकते हैं, पांचवा आप 30 दिन रख सकते हैं, 50 दिन रख सकते हैं, 100 दिन का रख सकते हैं, 150 डे का रख सकते हैं, 200 का रख सकते हैं। 5 दिन सबसे छोटा है, 200 सबसे बड़ा है। क्योंकि ये एक सप्ताह में 5 ही दिन ट्रेड होता है और एक साल में ये 200 ही दिन ट्रेडिंग सेशन होता है। अब मान लेते कोई 5 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो तो वीकली बेस पे मजबूत हो गया, क्योंकि एक वीक में 5 दिन होता है। तो लेकिन क्या जरूरी है कि वो 15 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होगा? आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 5 दिन तो छोटा है, 15 दिन बड़ा, तो हो सकता है इसके नीचे ट्रेड हो, है ना। यानी कि इसके लिए हर्डल इसका वाला प्राइस जो 15 दिन का मूविंग एवरेज का प्राइस आएगा वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 10 दिन का जो मूविंग एवरेज का प्राइस होगा उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 30 दिन का जो मूविंग एवरेज होगा उसके ऊपर उसके लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। 50 दिन का जो होगा वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 100 दिन का जो होगा उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 200 दिन वाले ये सारे रेजिस्टेंस के काम करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर ये 5 दिन के ऊपर है तो वो काफी ज्यादा मजबूत है, बुलिश है और वो अब बहुत सिर्फ ऊपर जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्योंकि ये सारे मूविंग एवरेज मल्टीपल मूविंग एवरेज है जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसको रेजिस्टेंस दे रहे हैं। हाँ, इन केस अगर ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है वो स्टॉक, तो बहुत ज्यादा बुलिश है। मैं आपको वो भी एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। जो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, सबके ऊपर वो बहुत ज्यादा बुलिश हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 5 दिन का है, ठीक है। और यहीं पर मैं क्या करता हूं, एक मूविंग एवरेज और लगा देता हूं, इंडिकेटर। यहाँ पे मैं EMA लिखूंगा, EMA, ठीक है। और EMA लगा देता हूं आपका 1, 2, 3, 4 EMA लगाया, चारों का प्राइस बदल दूंगा। 5 दिन का तो लगा हुआ है, अब मैं इसको एक 9 दिन वाला है, 9 दिन का इसका सेटिंग चेंज कर देता हूँ। ये 9 दिन का है और इस स्टाइल में आया, इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूं, ब्लू कलर का, ब्लू नहीं, इसको रेड कर देता हूं, रेड कर दिया। इसी तरह अब चेंज कर दिया, एक आपका 5 हो गया, 9 हो गया। अब इसको चेंज कर देते हैं 30 दिन का, ठीक है। 30 दिन का कर देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन में, डीप ग्रीन, इसको थोड़ा डीप कर दिया। इसी तरह इसको चेंज कर देते हैं 50 डे में, एक को 50 डे लगा दिया और इसका स्टाइल में जाके इसको भी पर्पल कर देता हूँ, थोड़ा डीप कर दिया। एक लगा दिया 100 डे का, मान लेते हैं, ठीक है। 100 डे का, 100 डे का, 100 डे का लगा दिया और इसको ब्लैक कर देता हूँ, इसको डीप कर देता हूँ। तो अभी मैंने लगा दिया 5 दिन का, 9 दिन का, 30 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, ठीक है। और अब आप 200 दिन का भी नहीं लगाया मैंने, 200 दिन भी आप लगा सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि आज जो है आपका भारतीय एयरटेल ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। देखिए, सॉरी, सारे मूविंग वाइट है ना, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। देख रहे हैं, 5 दिन के ऊपर है, 9 दिन के ऊपर है, 30 दिन के ऊपर है, 50 दिन के ऊपर है और 100 दिन के भी मूविंग एवरेज के ऊपर है, जिसके वजह से ये स्टॉक काफी बुलिश है। सारे मूविंग एवरेज। अब एक 200 बच गया, तो मैं 200 को भी यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। ये एक प्लॉट कर दिया मैंने 200, इसको मैं लगा देता हूँ, 200 बना देता हूँ। चलिए, इसको मैं 200 लिख देता हूँ और इसको स्टाइल में जाके इसका कलर कर देता हूँ पीला, ठीक है।
अब देखिए, अब ये तो क्या दिख रहा है हमें कि ये 200 डे, ये जो येलो वाला लाइन है ये 200, इसके ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब इंट्राडे टाइम फ्रेम कितना मिनट का है, 5 मिनट का है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में सारे मूविंग एवरेज के ऊपर भारतीय एयरटेल ट्रेड कर रहा है, जिसके वजह से ये काफी ज्यादा मूविंग, यानी कि इसने हर रेजिस्टेंस, क्या बताया था मैंने अभी कि जो मूविंग एवरेज जाएगा उसके ऊपर का मूविंग ऊपर रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर वाला जो मूविंग एवरेज होगा उसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। 5 दिन के ऊपर है तो उसके लिए 10 दिन रेजिस्टेंस होगा, 15 दिन रेजिस्टेंस होगा, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन। लेकिन अगर ये सबके ऊपर है तो सारे रेजिस्टेंस टूट चुके हैं, तो स्टॉक के पास अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस दिन काफी ज्यादा तेजी दिखा सकता है। तो यही चीज हो रहा है भारतीय एयरटेल में कि इसके ऊपर अब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं बचा, ये सारे रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बुलिश है। तो आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट चीज आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो, कि क्या हमें सिंगल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, सिंगल, या हमें मल्टीपल, है ना। ये टॉपिक आ सकता है आपके दिमाग में कि हमें सिंगल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए या मल्टीपल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या प्रिफेयर करेंगे। कोई भी कहेगा यार तब तो ऐसी बात है, तब तो मल्टीपल ही यूज करेंगे, कोई झंझट ही नहीं रहेगा, दिमाग में आ जाएगा। और सिंगल वाला में क्या है, तो झंझट वाला है कि एक के ऊपर निकलेगा तो दूसरा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दूसरा ऊपर निकलेगा तीसरा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसके अच्छा है कि मल्टीपल यूज कर लो, जो सबके ऊपर चढ़ा हुआ रहे, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा। और सेल साइड में उल्टा हो जाएगा, सारे मूविंग एवरेज अगर उस स्टॉक के नीचे रहेंगे तो वो कमजोर रहेगा, उसका भी एग्जांपल देख लेंगे। लेकिन आपको पता है कि कोई भी स्टॉक जो है एक दिन में, सारे स्टॉक एक दिन में सारे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ सकते। सारे स्टॉक एक दिन में सारे मूविंग एवरेज यानी कि सारे रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। वो आपको ढूंढना पड़ता है, वो आपको खोजना पड़ता है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल में समझाता हूं, देखिए यहाँ पर कोई आज का एक निगेटिव स्टॉक्स हम लोग पकड़ लेते हैं, कौन सा भी ले लेते हैं। जैसे आपके लिए एक छोटा सा स्टॉक, जैसे चलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब ये गोदरेज प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप देखिए पहले क्या हुआ, पहले ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, ठीक है। तो इसके अंदर लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि तेजी है, तो तेजी तो अब क्या एंट्री लेना है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, नो दिक्कत। लेकिन स्टॉप लॉस फिर उसी मूविंग एवरेज के बिल्कुल नियर में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो उल्टा हो गया तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, कट जाएगा और आप ज्यादा लॉस से बच जाएगा। अब देखिए इसने क्या किया, अगली कैंडल ने, कि सारे मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक आ गया, एक ये 200 वाला पीला वाला लाइन, इसको छोड़ के यहाँ पे आप देखिएगा तो 10 बजे के आसपास में 9:30 पे ये लगभग पांचों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पिछले 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, सारे दिन से कमजोर हो गया इंट्राडे में। और उसके बाद देखिए क्या फॉल किया, उसके बाद ये 200 डे जो पीला वाला लाइन उसको भी तोड़ गया, यानी ये और कमजोर हो गया। तो देखिए वहां फिर कितना बड़ा फॉल हुआ। तो किसी के भी दिमाग में ये चीज आएगा, कॉमन सेंस है कि भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज दिख रहा है, सारे मूविंग एवरेज वाले यूज कर लो, झंझट ही नहीं रहेगा, है ना। एक वाला तुम्हें झंझट है, क्योंकि अगर इसके ऊपर स्टॉक रहेगा तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इससे अच्छा भाई सारे मूविंग एवरेज वाला ऊपर वाला सेलेक्ट कर लो कोई स्टॉक, और उसी को ऊपर ऊपर ही चलता रहेगा, टच भी करेगा तो ऐसे करके यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है, जैसे कि यहाँ भारतीय एयरटेल के कंडीशन में हुआ, है ना, जैसे कि भारतीय एयरटेल के कंडीशन में हुआ। ये अगर नीचे भी आ रहा है, ये अगर यहाँ पे नीचे भी आया तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। समझिए, कॉमन सेंस है, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या मूविंग एवरेज सिर्फ मेरे टर्मिनल पर है, क्या मूविंग एवरेज किसी खास बड़े बड़े इन्वेस्टर के टर्मिनल पर है, नहीं, ये सबके टर्मिनल पे होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो वही लोग सिर्फ पैसा बनाएगा जिसके पास बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, बड़े बड़े टर्मिनल लगे हुए हैं, सिर्फ वही लोग पैसा बनाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पैसा आप भी बना सकते हैं, कमा सकते हैं, छाप नहीं सकते, छापने वाला मेंटेलिटी मत रखिए, छाप नहीं सकते पर कमा जरूर सकते हैं। जैसे एक छोटा धंधा में कैसे कमाते रोज, वैसे आप कमा सकते हैं अगर आप इन सिंपल मेथड को भी फॉलो करते हैं तो। जैसे मैं भी निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट, निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, और ये इसको मैंने ओपन किया यहाँ।
अब ये तो सारे के पास है लगा हुआ, सारे के पास होगा, है ना, ये निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट। अब मान लेते हैं कि इसमें मैं पहला स्टॉक देखा, जैसे मार्केट ओपन हुआ पहला स्टॉक देखा अडानी इंटरप्राइजेज है भाई साहब, ऐसे हमने देखा। तो हमने क्या देखा कि पहले ही कैंडल 9:15 में ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। तो हमें ये दिमाग में सेट हो गया कि ये आज सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसका मतलब आज ये कमजोर है। अगर ये अब चूंकि सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो जो ऊपर वाला मूविंग एवरेज होगा ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना, क्योंकि अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से ये इसको मार दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे आया और नीचे से ये ऊपर गया, लेकिन फिर यहाँ से पटका के फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से मार खा के नीचे आ गया, फिर यहाँ से कोशिश किया, फिर यहाँ से मार खा के नीचे आ गया, फिर यहाँ से कोशिश किया, फिर यहाँ से मार खा के नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये बता रहा है कि भाई मूविंग एवरेज के नीचे कमजोर है। वो कल का था 3 तारीख का, अब यहाँ देखिए 4 तारीख का। इसने अभी कंफ्यूजन में रखा, 3 मूविंग एवरेज के पास में है, 2 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो इसका मतलब ये अभी हमें डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, ये कह रहा है कि कंफ्यूजन है। कब क्लियर हुआ? जब यहाँ पर कैंडल बिल्कुल इसके नीचे आ गया, देखिए यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ गया, तो हमें पता चल गया ये फॉल में, तो हमने यहाँ पे सेल होगा और आपका प्रॉफिट बुक होगा। अब कहेंगे प्रॉफिट बुक कब करेंगे? एकदम ये नीचे नीचे चला जाए? नहीं, अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है और ये टर्न अराउंड होते हुए किसी भी पहला मूविंग एवरेज को क्लेम कर रहा है नीचे से, आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बात खत्म। बात है पैसा बनाने से। आप लोग पैसा छापने लगना जाते हैं ना, सोचते हैं कि हम पैसा छाप लेंगे। पैसा छापना नहीं है, पैसा कमाना है। अब तो यहाँ से क्या, आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से अगर आपने सेल भी किया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ 2464 पे, और यहाँ पे अगर आपने बुक किया 2552 पे, तो 12 पॉइंट बन रहे हैं। 12 पॉइंट खराब है, 12 पॉइंट खराब बन रहा है आपका। सोचिए 12 पॉइंट ले, लोग को 2 पॉइंट नहीं मिल पाते। इस तरह अडानी पोर्ट देखिए, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन दिया, जब क्लियर हुआ तब सेल करेंगे, है ना, ऊपर से जब जा रहा है तो बाय करेंगे। लेकिन बाय में भी वही है कि अगर ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है तो ये भी साइडवेज वाला मूव करेगा, है ना, यहाँ पे साइडवेज वाला मूव करेगा। इसी तरह से अपोलो हॉस्पिटल यहाँ फॉल किया, फॉल करने के बाद तुरंत से रिकवर कर गया, ये बिल्कुल साइडवेज जिगजैग करवा दिया, है ना। आपको देखना है कि ये तो हमारे पास 3-4 के नीचे है, 3 मूविंग एवरेज के नीचे है। हमें सारे मूविंग एवरेज के या तो ऊपर चाहिए या तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए, तो क्लियर डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। बीच में कंफ्यूजन वाला नहीं चाहिए। एशियन पेंट देखते हैं, एशियन पेंट में एकदम क्लियर है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। आप देखिए सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो एकदम क्लियर डायरेक्शन मिल गया। तो जो क्लियर होगा, जिसमें पूरे मूविंग एवरेज के या तो ऊपर रहे या तो पूरे मूविंग एवरेज के वो नीचे रहे, सारे मूविंग, आपको उसमें काफी अच्छा पैसा बन सकता है। और जैसे आपने लिया, यहाँ पे सेल हुआ और यहाँ पे जैसे क्लेम किया किसी भी मूविंग एवरेज को, हम एग्जिट कर गए, बात खत्म हो गई। क्यों टेंशन लेना है उसमें, क्यों रॉकेट साइंस लगाना है, होम साइंस लगाना है। तो छोटे छोटे चीज करते जाएंगे ना, आपको मिलता जाएगा। ये एग्जांपल है, ये घर से तो मैं एग्जांपल लाया नहीं, ये आपके भी टर्मिनल पर है ये सारे स्टॉक। अब देखिए इसमें एक्सिस बैंक में ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे आ गया, सेल हुआ, फटाक से नीचे फॉल कर गया। समय लग सकता है, और कोई भी चीज 100% नहीं होता। आप 100% ढूंढने जाएंगे तो फिर गर्दा हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे बजाज ऑटो, ये बड़े बड़े स्टॉक तो आप नहीं करते होंगे, मैं बजाज फिनसर्व देख लेता हूँ, छोटा सा स्टॉक है। अब बजाज फिनसर्व में देखिए सारे मूविंग एवरेज के नहीं, ये है खिचड़ी बना लिया, इसको हम लोग कहते हैं खिचड़ी, ये बीच में घूम रहा है, छोड़ देंगे। इसमें पिताजी ने कर्जा खाया मेरा, उसमें जो उसमें ट्रेड करूंगा, नहीं करूंगा ट्रेड। क्यों? क्योंकि वो हमको क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, या तो तुम नीचे रहो या तो तुम एकदम ऊपर रहो, तभी करूंगा। BL देख लेते हैं, है ना, ये देखिए इसमें क्या है, ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर यहां निकला, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर यहां निकला तो सड़क से ऊपर चला गया, सारे मूविंग एवरेज के नीचे यहां आया तो सड़क से नीचे आ गया। क्लियर चाहिए तो आप भी ना कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते लोग पता नहीं क्यों क्या दिमाग में लेके चलते हैं, रॉकेट साइंस चाहिए, माल छापेंगे पूरा, एक ही दिन में सारा लेके चले जाएंगे, ये सब मेंटलिटी रख लेते हैं। इसके वजह से फिर दिक्कत होता है लोगों को, ये परेशानी होती है। तो आप ऐसी गलती ना करें, इस मेथड को, इस फॉर्मूला को अपनाएं, और अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर से मैं इसी तरह की स्ट्रैटेजी सब लेके हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।